हैदराबाद के एक नौजवान मुजम्मिल रिजवान जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं, 7 समंदर पार रहकर भी अपने शहर और शहर की यादों को अपनों से जुदा होने नहीं दिया है। मुजम्मिल रिजवान ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट कंसल्टेंसी के जरिए शहर के कई नौजवानों को ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन, जॉब्स वगैरह दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। रिजवान की पैदाइश हैदराबाद में हुई है। वो बैनुल-अक़वामी तालिब इल्म की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया चले गए और इस वक्त से वो स्टूडेंट कंसल्टेंट फर्म के डायरेक्टर हैं जिसका नाम है स्टेप अप प्रोफेशन। वो सिडनी में एक उम्दा डाइन रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं जिसे दी महाराजा दावत कहा जाता है। माह अगस्त में सियासत.com पर एक खबर शाया हुई थी जिसमें निज़ाम हैदराबाद की एक पिस्तौल के हर्राज करने की इत्तला दी गई थी। मुजम्मिल रिजवान ने सियासत पे इस न्यूज़ को देखकर हैदराबाद की कीमती चीज़ हैदराबाद वापस लाने का अज़्म किया और अपनी खुसूसी दिलचस्पी से इस हर्राज में हिस्सा लेकर इस पिस्तौल को खरीद लिया और हैदराबाद निज़ाम की चीज़ को वापस हासिल कर लिया। यह हर्राज बरतानिया में हुआ है। पेश है तमाम तफसीलात खुद मुजम्मिल रिजवान की ज़बानी, जो आज उन्होंने सियासत से बात करते हुए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। अस्सलाम वालेकुम। 10 अगस्त के दिन मैं एक न्यूज़ ब्राउज कर रहा था सियासत.com की, जो कि वहाँ पर मेंशन था कि निज़ाम जो कि हैदराबाद की बहुत ज़्यादा मानी शख्सियत थे, उनकी एक पिस्तौल यूके में ऑक्शन के लिए आएगी 7 सितंबर को, जो कि हॉल्ट्स एंड हॉल्ट्स ऑक्शनर्स कर रहे हैं। तो इस दरमियान मैंने पूरी मुमकिन कोशिश की कि ये पिस्तौल की बीडिंग की जाए और मैं उसमें हिस्सा लूँ ताकि मैं एक हैदराबाद की चीज़ वापस अपने घर लेकर आऊँ। तो इस दरमियान में फिर मैंने उनको अप्रोच किया, वो लोग ने मेरा प्रोफाइल वेरीफाई किया, उसके बाद मेरे को बिडिंग के लिए एंट्री दे दी, जो कि मैंने कॉल पे 7 सितंबर को ऑन कॉल बिडिंग किया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं वो बिडिंग जीत गया और पिस्तौल मेरे पोजीशन में आ गई। बट उसके बाद ये था कि अगर मैं वो पिस्तौल ऑस्ट्रेलिया मंगवा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स की परमिशन चाहिए थी और ऑस्ट्रेलियन पुलिस की परमिशन चाहिए थी और लाइसेंस चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो परमिट भी मिल गया मेरे को इंपोर्ट करवाने का और वो पिस्तौल वहाँ से यहाँ आने के लिए 2 महीने लगे। फिर उसके बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद फिर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने कस्टम्स के तहत इसको सीज कर लिया था कुछ चेकिंग के लिए। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और परमिट, फिर लाइसेंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद सिडनी एयरपोर्ट से ये कस्टम्स के ज़रिए रिलीज़ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पैकेज मेरे पास है अभी और मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अभी। ये सिर्फ और सिर्फ आप सबको दिखाने के लिए कि निज़ाम की पिस्तौल मैं खुद अकेला नहीं, हम सब के नज़र के ज़रिए रखते हुए मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह। ये है बुक जो कि ये पिस्तौल के साथ आई है। इसमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई है निज़ाम की। द निज़ाम्स कैवलरी पिस्तौल्स एंड ट्रॉफीज ऑफ आर्म्स। यहाँ पर से आप ये है निज़ाम की पिस्तौल जो कि 18th सेंचुरी में मेड थी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग 18th सेंचुरी में हुई और इसको निज़ाम सरकार ने वर्ल्ड वॉर का जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब सोल्जर्स को दी थी, गिफ्ट की थी ताकि ये लड़ाई में यूज़ की जाए। फिर इसको वापस लेकर आया था, प्रेजेंट निज़ाम के पोजीशन में थी 1974 तक। उसके बाद फिर हॉलैंड एंड हॉलैंड कंपनी जो है वो लोग ने इसको ले गए वापस और मैं अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह घर वापसी लाया हूँ। और मोर ओवर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं निज़ाम की जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ निज़ाम की कलेक्शन का। और जैसा कि आप देखते हैं कि पीछे एक रोल्स रॉयस कार है और आप सबको पता है निज़ाम की एक स्टोरी है कि स्टोरी जो भी हकीकत है कि निज़ाम सरकार ने रोल्स रॉयस कार्स को हैदराबाद में लाए थे और उसको झाड़ू लगाकर म्यूनसिपालिटी में लगाए थे क्लीनिंग के लिए। तो वही चीज़ मैं रिवाइव कर रहा हूँ प्रैक्टिकली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। आप देख सकते हैं रोल्स रॉयस को मैंने झाड़ू लगाकर प्रैक्टिकली मेरे जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में दी महाराजा फीस रेस्टोरेंट है उसमें मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली रखा हूँ। और यहाँ पर निज़ाम की बहुत बड़ी तस्वीर है, निज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, चीज़ें हैं, आपको मैं बताऊँगा।
अभी देखें आप, ये रेस्टोरेंट है, दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक महाराजाज थीम, और ये निज़ाम की तस्वीर है, और वो निज़ाम वहाँ पर बैठे हुए हैं एलिज़ाबेथ क्वीन के साथ। और यहाँ पर एक चीज़ है, निज़ाम ने जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ को गिफ्ट की थी, एक डायमंड गिफ्ट किया था जो कि बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ पाउंड्स का जिसकी कीमत थी। सो ये पिस्टल लाने का मकसद यही था कि मैं हैदराबाद की चीज़ वापस हैदराबाद को लेकर आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो चीज़ आ गई है। इंशाल्लाह जब कभी मैं इंडिया ट्रैवल करूँगा वो चीज़ बिल्कुल हैदराबाद में ला कर रखूँगा। थैंक यू गाइस। और ये पिस्टल मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में एज ए फ्रेम फ़िलहाल के लिए लगा कर रखूँगा। इंशाल्लाह जिस किसी को भी आना है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आकर आप देख सकते हैं। और बहुत खूबसूरत चीज़ है जो कि 18th सेंचुरी की मेड है।